बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरेवाला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब से खिताब करना था, तकरीर करनी थी। अचानक वो सारी तकरीर कैंसिल करना पड़ी। वजह क्या है? इसके पीछे दो वजूहात बताई जा रही हैं, मुख्तसरन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आपको याद होगा काफी अरसा पहले इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तकरीर की थी, खिताब किया था, तो बहुत बड़ी पजीराई मिली थी। जिस कदर खान साहब को वेलकम किया गया था, इस्तकबाल किया गया था। और गवर्नमेंट कॉलेज का क्योंकि एक नाम है, बहुत बड़ी अहम शख्सियत जो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, बहुत बड़ी शख्सियत। तो इसी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर तकरीर करना, वहां के तलबा और तलबात से तकरीर करना, तो एक कद काठ बड़ा हो जाता है इंसान का। ये मरियम नवाज साहिबा ये समझती थी, ये इसकी ख्वाहिश थी। तो इमरान खान ने जिस वक्त तकरीर की थी, शायद आपको याद होगा, उस वक्त सेंट्रल में नून लीग की हुकूमत थी और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो उसके बाद फिर उस वक्त के वाइस चांसलर साहब जो थे गवर्नमेंट कॉलेज से, उनके ऊपर काफी प्रेशर भी आया था कि आपने तकरीब की इजाजत क्यों दी, वगैरह वगैरह बहुत सी बात हुई थी। लेकिन खान साहब कह लीजिए कि बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, अच्छी तकरीर की थी, बड़ा वावेला हुआ था, बड़े कह लीजिए कि वो चर्चे हुए थे उस तकरीर के जो गवर्नमेंट कॉलेज में खान साहब ने की थी। तो तब से मरियम नवाज साहिबा की यह ख्वाहिश थी कि मैं भी जाकर इसी कॉलेज से तलबा और तलबा से गुफ्तगू करूं, तकरीर करूं, अपना नैरेटिव रखूं, मुस्लिम लीग नून का कद काठ जो है वो बड़ा करूं। लेकिन अचानक ये तकरीर जो ही मौका पर पहुंची, एन उसी वक्त जो उन्हें तकरीर करनी थी, इनको सारी तकरीब और तकरीर कैंसिल करना पड़ी। इसके पीछे दो वजूहात बताई जा रही है। अच्छा, इससे पहले यानी वो जिस हाल में मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर करनी थी, या फिर वो एरिया जिस एरिया में मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर करनी थी, वहां पे जिस तालिब इल्म ने, जिस लड़के ने, जिस लड़की ने, जिस शख्स ने वहां पे जाना था, सभी से उनके जो मोबाइल फोन थे वो उनसे ले लिए गए। वो इस वजह से ले लिए गए ताकि कोई गड़बड़ मजीद ना हो, जो कुछ वीडियोस ना बन जाएं, कुछ इस किस्म की चीजें ना हो जाएं। फुल प्रूफ इस चीज को बनाया गया। वहां पे मोबाइल फोन तमाम तलबा और तलबात से ले लिए गए। अच्छा, इसके बाद जराए ये बता रहे हैं जिस वजह से कैंसिल किया गया है, उसमें एक वजह ये है कि खतरा ये पड़ गया था, क्योंकि भिनक इनको ये मिल गई थी कि अब इस तकरीब में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और सनम जावेद साहिबा के बारे में भी नारे लगेंगे। यानी इमरान खान के बारे में, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। जरी सी बात है, कुछ जराए होते हैं, जराए ने बता दिया होगा कि तालिबात ने, तलबा ने ये प्लान किया हुआ है, तो तकरीब के दौरान ये गड़बड़ हो सकती है। तो लिहाजा एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि एक अहम तरीन शख्सियत ने फोन करके बजोर बाजू आप कह सकते हैं कि इस तकरीर को रुकवाया है कि मरियम नवाज तकरीर ना करे। उसकी वजह ये बताई गई, एक तो उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर से पहले पहले किसी ने भी तकरीर नहीं करनी, मरियम नवाज साहिबा हो या कोई भी हो, किसी ने तकरीर नहीं करनी। दूसरी ये बताया गया है कि जो रिसेंटली एक रिलीफ मिला है अवाम को, जहरी सी बात है, अवाम को एक रिलीफ मिला है, 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, 15 रुपए डीजल की कीमत में कमी हुई है, तो एक अच्छा रिलीफ मिला है अवाम को। तो मरियम नवाज साहिबा अगर तकरीर करती हैं और तकरीर में कोई इस किस्म की बात कर देती हैं, और साथ कह लीजिए कि कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो वो जो एक रिलीफ का एक तासुर है, जो बेसिकली नवाज शरीफ साहब अगर आकर खुद देंगे तो अच्छा होगा, तो वो एक तासुर ज़ाय हो जाएगा। मरियम नवाज साहिबा अगर उस चीज को डिस्कस कर लेती है, वो बात खत्म हो जाती है, तो जैसी बात है वो रिलीफ का तासुर खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा ये फैसला किया गया है कि 21 अक्टूबर से पहले पहले, बड़ी आम शख्सियत ने यह फैसला किया है कि पहले पहले 21 अक्टूबर से कोई तकरीर नहीं करेगा। तो ये दोनों यानी वजूहात रखी गई जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा की जो पुरानी ख्वाहिश थी उसके ऊपर पानी फिर गया है। अब वो तकरीब बिल्कुल कैंसिल कर दी गई। साथ आपको ये भी बता दूं कि आज साइफर के मुतालिक, यानी साइफर का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर होगा या जेल से बाहर होगा, इस हवाले से आज समाअत थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह समाअत की, और बिल आखिर मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि उन्होंने कहा है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएं और दोबारा वहां पे दरखास्त दें वगैरह वगैरह। और आपको याद होगा कि ट्रायल कोर्ट में पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त वहां पे रिजेक्ट हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। तो खान साहब को दोबारा उसमें भेजा जाएगा, यानी आप ट्रायल कोर्ट में जाएं। यानी ये कहा गया है कि सिक्योरिटी का मसला है, अब बाहर नहीं आ सकते। इस जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में बारहा खान साहब जब बाहर थे तो वो पेश होते रहे। उस वक्त ये मजाक उड़ाया जाता रहा था कि बाल्टी सर के ऊपर रखे हुए वगैरह वगैरह। आज उसी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जो ट्रायल है, हालांकि आर्टिकल 10A मेरे ख्याल में है, वो फेयर ट्रायल का हक देता है किसी भी शहरी को, पर फेयर ट्रायल
حالانکہ جب مدعی یہ کہتا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہوگا؟ پر عدالت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ لہٰذا ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں، تو وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ ٹرائل کورٹ پہلے ہی اس درخواست کو مسترد کر چکی ہے۔ بہرحال یہ ہے اب پاکستان کا عدلیہ کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ جس قدر آزاد ہے جیسے وہ فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ یہ محفوظ فیصلہ تھا، یہ محفوظ فیصلہ آج باقاعدہ طور پر سنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔